नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं क्लास के अंतर्गत में चैप्टर 2 के अंतर्गत में लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जहां से 5 से 6 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आलेख विधि से समीकरणों को हल कैसे करना है उस चीज़ को सीखेंगे। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल कैसे करना है उसको सिखाऊंगा मैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे के क्लास में जिन लोग मैथ्स वगैरह लेंगे उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर तो देखते हैं कि आलेख विधि से कैसे हल करेंगे प्रश्नों को। हम लोग क्या सीखे? प्रतिस्थापन विधि सीखे, विलोपन विधि सीखे हैं, फिर उसके बाद क्या है अपने पास ये आलेख विधि है। तो आलेख विधि से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे ये प्रश्न पहला है, समीकरण 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 को आलेख विधि से हल कीजिए बोला है। 2018 के एग्जाम में आए ये समीकरण। आपको दिया क्या क्या है? 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। उन सब चीज़ों को हम लोग लिखते हैं एक बार। कैसे कैसे लिखना है, क्या बनेगा, उसको ध्यान से देखते जाइएगा। हल लिख रहा हूं मैं। तो दिया गया समीकरण है, तो क्या क्या दिया है अपने को? दिया है, क्या दिया है? 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। आपको क्या करना है? दोनों समीकरणों से हम लोग क्या करेंगे? y के मान को निकालेंगे। ये कितना है? 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 4 किसके बराबर? y का मान निकालना है बोले ना, तो फिर 5y इक्वल टू कितना होगा? 4x माइनस 20। ये चीज होगा। 5y को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, 20 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो इधर बन जाएगा 4x माइनस 20। तो एक तरफ क्या हो जाएगा आपका? 4x माइनस 20 और एक तरफ क्या हो जाएगा? ये माइनस 5y उस पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5y हो जाएगा। आगे यहां से अपने पास y का मान क्या मिलने वाला है? 4x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 इतना मिलेगा, है ना। ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो दिया क्या क्या है आपको? दिया है ये पहला एक समीकरण था 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। अब वैसे दूसरे समीकरण में जाते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे तथा क्या दिया है? और 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इस समीकरण से भी हम लोग क्या करेंगे? y के मान को निकालेंगे। तो यहां से 5y इक्वल टू 15 माइनस 3x, यहां से फिर y इक्वल टू 15 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5। बड़ा सिंपल चीज है अभी फिलहाल। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके y के मान को प्रदर्शित कर रहा है। समीकरण 1 y के मान को तब प्रदर्शित कर रहा है जब आपका समीकरण क्या था? 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, जबकि y इक्वल टू 15 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 कब आ रहा है? जब 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है? 15। अब हम लोग का काम क्या रहेगा ये आलेख विधि से हल करने के लिए? समीकरण 1 में x का मान आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, क्या क्या रखेंगे हम? x का मान जैसे जैसे रखते जाएंगे वैसे वैसे ही y का क्या क्या मान प्राप्त हो रहा है। x के मान के संगत y के मान क्या प्राप्त होंगे उनको नोट करना है। वैसे समीकरण 2 में x के मान के संगत y के मान क्या क्या है उस सब चीज को नोट करना है। तो किया जाए समीकरण 1 में अगर आप 1 रख रहे हो, अब ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको x का मान क्या रखना है। अगर आप 1 रखे, सपोज 1 रखे आप, तो ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 16। माइनस 16 बटे 5 आपको क्या देगा? पूर्ण रूप से वो भाग नहीं जाएगा। आपको ध्यान यही देना है कि पूर्ण रूप से भाग जाना चाहिए। 16 बटे 5 पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता, इसलिए मैं x का मान 1 तो नहीं लूंगा। 1 लेता तो फिर y का मान पूर्ण रूप से नहीं मिलता आपको। 0 लेकर देखते हैं। 4 शून्यम 0, 0 माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 20। तो माइनस 20 बटे 5 आपको क्या देगा? -4। तो -4 मतलब कि एक पूर्ण संख्या है ना,
तो अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में क्या मान रखेंगे, x मान रखेंगे। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान क्या रखे आप, 0 रखे, तब आपको क्या मिला था 5 चौक 20 करके, उसको करने वाले हैं। x में एक समीकरण 1 में x का मान क्या रखने पर, x का मान 0 रखने पर, x का मान क्या रखे 0, 0 रखने पर क्या मिला, y इक्वल्स टू 4 इंटू x का मान 0, तो ये -20 यहाँ पे डिवाइड बाई 5, ये 4 शून्य 0, ये बन जाएगा आपका -20 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास -4। तो x का मान 0 तो y का मान कितना, -4। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, यदि x इक्वल्स टू, कम से कम आपको 2 मान रखना है, 2 मान रखोगे तो 2 बिंदु प्राप्त होगा। अभी आपको कौन सा एक बिंदु जिसका निर्देशांक क्या क्या है वो प्राप्त हुआ है, उसका निर्देशांक क्या है, उस बिंदु का 0 और -4। ठीक है, वैसे दूसरे बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको x का फिर कोई मान डिसाइड करना पड़ेगा। अभी मैं बोला 1 नहीं रख सकते, यहाँ पे 1 रखेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा था, 2 रख के देखते हैं। अब देखो जैसे इसमें 0 रखे तो फिर वो पूरा डिवाइड हो गया, एक बार 5 रख के देखते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 माइनस 20 0, 0/5 आपको क्या दे देगा 0। मतलब यहाँ पे रखा जा सकता है 5 रखा जा सकता है, इसके अलावा आप -5 भी रख सकते हो। 4 गुना -5 आपको क्या देगा, -20, -40 डिवाइड बाई 5 आपका क्या हो जाएगा -8। -40 को आप भाग दोगे किससे, 5 से, तो क्या मिलने वाला है, -8 मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर 5 भी रख सकता हूँ और -5 भी रख सकता हूँ। तो यदि x बराबर कितना हो, x बराबर +5 हो तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से ही 4x का मान कितना बोले 5, 4 इंटू 5 -20 डिवाइडेड बाई 5 है। आगे ये सॉल्व होगा, 4 पंचे 20, 20 माइनस 20 0 मिल जाएगा, ये 20 माइनस 20 बटे 5, तो ये 0/5 आएगा, 0/5 मतलब कि 0। ठीक है, x का मान 5 रखने पर y का मान 0 मिल रहा है, अर्थात आपको 2 बिंदु मिल चुका है और हमको रेखा बनाने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। पहला बिंदु जिसका निर्देशांक क्या है 0 है और -4 है, ये प्राप्त हुआ। दूसरा बिंदु पहले समीकरण के लिए हो चल रहा है ना वो, मतलब पहला रेखा कैसे बनेगा, जिसके बिंदु निर्देशांक क्या क्या होंगे 0, -4 और 5 0। इसके अलावा आप तीसरे बिंदु पर भी जा सकते हो, मैं तीसरे बिंदु पे नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट जा रहा हूं 2 बिंदुओं के आधार पे, आप तीसरा बिंदु भी कर सकते हो। 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है किसी भी रेखा को बनाने के लिए, इसलिए 2 बिंदु निकालना आवश्यक है। अब इसी प्रकार करते हैं किसमें, समीकरण 1 का तो काम हो गया, तो एक ठोक रेखा बनने वाला है इन दोनों समीकरणों की इन दोनों मानों की सहायता से। वैसे यहां पर y के लिए चलते हैं, यहां पे लिखते हैं इसी प्रकार। अब देखो यहां पर समीकरण 2 है 15 - 3x, x का मान आप क्या रखो कि ये पूर्ण संख्या के रूप में मिले। ये 15 - 3 इंटू अगर मैं 0 रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, 3 इंटू 0, इसको आपको थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन है यहाँ पे, 3 इंटू 0, तो 0 का मान यहाँ पे 0 आया, तो ये क्या हो गया 15/5, ये तो 0 हो गया टोटल, 15/5 आपको देगा 3, तो y का मान 3 मिल रहा है। कब, जब x के मान को आप 0 रख रहे हो। तो इसी प्रकार समीकरण यहाँ पे लिखे थे, समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर, इसी प्रकार समीकरण 2 में लिखेंगे। अब समीकरण 2 में क्या चीज, x का मान क्या रखने पर, x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर क्या मिल रहा है अपने को, यहां पर है y इक्वल्स टू 15 - 3 इंटू 0, x का मान 0 बोले ना, तो 3 इंटू 0
डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना मिल जाएगा अपने को 15/5, क्योंकि 3 शून्य शून्य, 15 माइनस शून्य आपको 15 देगा, तो 15/5 ये कितना हो गया 3। क्या समझ में आया? दूसरा रेखा खींचने के लिए पहला बिंदु निर्देशांक मिल चुका है आपको कि x का मान 0 होगा, तब y का मान क्या होगा 3 होगा। अब इसी प्रकार और करते हैं। ये तो यदि यहीं पर क्या रहे, यदि x इक्वल्स टू, अब देखो फिर से x का मान मैं क्या डिसाइड करूं, अगर मैं 1 डिसाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 मतलब 12, 12/5 आपका पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट फिर क्या रख देता हूं, यहाँ पे 5 रख देता हूं। x का मान 5 रखूंगा तो 3 5 15 बन जाएगा, 15 में 15 को घटाओगे 0 मिलेगा, 0 को भाग दोगे 5 से तो 0 मिलेगा, मतलब x का मान 5 रखने पर y का मान क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। तो उस चीज को भी लिखते हैं, यदि x इक्वल्स टू 5 तो y इक्वल्स टू 15 माइनस 3 इंटू 5 है ना, इस समीकरण में मान रख रहा हूं मैं 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या है 5, फिर ये कितना बन जाएगा 15 माइनस 15/5 मतलब 0, यहाँ पे लिख देते हैं 0/5 बराबर 0। यहाँ पे मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, इसलिए मैं इधर कंजूसी कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये कितना हो गया, आपको समीक पहले रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु निर्देशांक मिला था, कहाँ कहाँ पे मिला आपको, ये हो गया आपका ये वाला ना, 0 रखने पर क्या मिला -4, और वैसे ही आपका x बराबर 5 रखने पर क्या मिला आपको 0 मिला। तो उसको टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं एक बार। अतः किसके लिए 4x माइनस 5y वाला, तो y इक्वल्स टू 4x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 वाला, मतलब कि 4x माइनस 5y, अतः 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 के लिए क्या चीज की है, यहां पर x का मान, इधर x के मान, इधर y के मान, तो इधर प्रदर्शित हो रहा है। x का मान हम लोग पहले क्या रखे थे, x का मान रखे थे 0, तो अपने को मिला -4, तो x का मान 0 तब y का मान कितना मिला -4। वैसे x का मान 5, x का मान 5 तो अपने को कितना मिला, इसका मान 0 मिला। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। वैसे ही ये तो आपका 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 के लिए बना है। अब करेंगे हम लोग किसके लिए, दूसरा था 3x प्लस तथा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 के लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, x का मान यहां पर और यहां पे y का मान, देखो x का मान 0 रखे थे तब क्या मिला, y का मान 3, तो x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 5 तो y का मान कितना मिला 0, x का मान 5 तो y का मान कितना मिला 0। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग ग्राफ में अब प्रदर्शित कर सकते हैं आलेख को। अतः इसको कैसे बनाया जाएगा, अतः इन समीकरणों का आलेख में प्रदर्शन निम्न प्रकार से होगा। तो कैसे, यहाँ पे मैं बनाता हूँ आलेख। अब आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, अगर ये प्रश्न आया एग्जाम में आलेख विधि से हल कीजिए करके, तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है जहाँ पे आप बना सकते हो इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अंदाजे से बनाऊंगा, तो देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, निर्देशांक बिंदु बना रहे हैं। तो देखो आपको 2 समीकरण बनाना है, 0 -4 5 0 0 3 5 0। अधिकतम मान कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो सब तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, 5 तरफ चल देता हूँ। ये 1 2 3 4 5, इधर 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये x अक्ष है, ये आपका क्या है y अक्ष का नेगेटिव मान है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। वैसे ही 1 2 3 4 5 ये सब आपको एक्चुअल में बनाना है, स्केल से बनाना है।
मैं तो इसको अंदाजे से बना रहा हूं, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको कैसे, ये +1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये भी क्या है x अक्ष, लेकिन x अक्ष का ऋणात्मक मान, x अक्ष लेकिन x अक्ष का धनात्मक मान, y अक्ष और इधर क्या होता है y अक्ष का धनात्मक मान, जबकि इधर क्या आएगा आपका ऋणात्मक मान। ठीक है, अब वो क्या क्या बोला उसको देखते हैं। पहले समीकरण के लिए x का मान 0 था, तब y का, देखो x का मान 0 तो y के मान को 5 मत कर देना, x का मान 0 है तो उसके संगत y का मान कितना है -4, तो 0 कहां पे आता है, x का मान यहां पर है, इसको ब्लैक से दर्शा रहा हूं मैं, किस समीकरण के लिए, इसके लिए। तो यहां पे 0, x का मान जब 0 तो y का मान कितना -4, तो कहां पे आया, यहां पे आएगा, इस बिंदु पर आपका y का मान कितना है -4 है, जबकि x का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे किए -4, एक बिंदु ये बनाए। ठीक है, अब 5 और 0 के लिए है, 5 और 0 के लिए तो x का मान 5, y का मान 0, x का मान 5, यहाँ पर क्या होगा, y का मान 0, इसी बिंदु पर y का मान 0, क्योंकि ऊपर तो बढ़ा नहीं, y का मान 0 मतलब यहाँ पर क्या मिल गया, x का मान 5 और y का मान 0 मिल गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा मैं, दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं तो क्या मिलता है देखते हैं, इसको मिलाते हैं। ठीक है, ये वाला बिंदु किसको प्रदर्शित किया, 0 और -4 को, तो यहां पे लिखा जाए 0 और -4, जबकि ये बिंदु किसको प्रदर्शित किया, 5 और 0 को, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 5 और 0, इस बिंदु के बगल में है ना। अब आपका बच गया इसको बनाना, इस रेखा को बनाना, इस समीकरण के लिए रेखा निरूपित करना। ये मैं रेखा निरूपित किया हूं किसके लिए, इसके लिए। और देखिए मैं अभी पैमाना क्या लिया हूं, हर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर के लिए पैमाना कितना बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर ही। तो यहाँ पे पैमाना x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और y अक्ष बराबर, y अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर लिया हूं तो y अक्ष में क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ही। अब दूसरे के लिए देख लेते हैं एक बार, x इक्वल अगर 0 है, रेड पेन से बना रहा हूं, दूसरे रेखा के दूसरे समीकरण के लिए मैं रेखा बना रहा हूं, तो x का मान जब 0 है, x का मान 0 यहां पे मिलेगा, y का मान कितना है 3, y का मान 3 यहां पे मिलने वाला है, और इस बिंदु पर क्या चीज, x का मान कितना हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा 3। ठीक है, x का मान 0 और y का मान 3, 5 और 0 मिलने वाला है, किसका मान, x का मान 5, x का मान 5 है यहां पर, उस टाइम पे क्या मिलने वाला है 0, 5 और 0, देखो 5 0 यहां पर भी मिला था, यहां पर भी 5 0 ही मिला था, तो इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा, इस लाइन को मैं बढ़ाऊंगा तो ये कहां पे प्रतिच्छेद करेंगे, यहां पर ये लाइन बनेगा ऐसे, दोनों बिंदुओं को मैं मिलाऊंगा तो यहां पे क्या लाइन बन रहा है, ये इस प्रकार से आगे और भगेगा, आप आगे भगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे और क्या मिला, यहाँ पर मिला आपको 5 0, फिर से 5 और 0, तो प्रतिच्छेद दोनों कहाँ पर किए, 5 और 0 पर किए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास 5 और 0, जहां पे वो प्रतिच्छेद करेंगे वही उसका हल होगा। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब आपका नंबर कट सकता है, क्यों कट सकता है, जब तक आप पैमाना नहीं बताओगे तब तक आपका नंबर नहीं मिलने वाला, आपका नंबर कट सकता है वहां से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्राफ पेपर में ही, पैमाना x अक्ष में क्या चीज की है, 1 सेंटीमीटर को आप कितना माने, 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में ही दर्शाए हो आप अभी, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर
जब और वैसे ही y अक्ष में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या चीज को दर्शाया हो आप? 1 सेंटीमीटर को ही दर्शाया हो। तो ये पैमाना लिखना जरूरी है। तो अपना आंसर कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? 5 और 0 पे। 5 पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कि x का मान क्या है? 5 है। 0 बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि y का मान क्या है? 0 है। तो लिखते हैं लास्ट में इस चीज को, चूंकि दोनों रेखाएं कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? x अक्ष पर 5 पे और y अक्ष पर 0। यहां पे y अक्ष का मान कितना है? 0 है। तो दोनों रेखाएं कहां पे? 5 और 5 0 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अतः x बराबर क्या हो जाएगा? 5 तथा y बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही क्या हो गया? आपका उत्तर है। ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या मैं किया। देखिए, आपको प्रश्न में पहले वो बोलेगा, समीकरण देगा और वो बोलेगा कि इसको आलेख विधि से सॉल्व कीजिए करके। अब आलेख विधि से सॉल्व करना है तो आपको दोनों समीकरणों को, जो प्रश्न में दिया गया है समीकरण, उन समीकरणों को आपको किस रूप में प्रदर्शित करना है? रेखा के रूप में प्रदर्शित करना है। किसमें? आलेख में। और वो दोनों रेखाएं जहां पे एक दूसरे को काटेंगी, वही इस प्रश्न का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो चलते हैं रिवीजन में। जैसे दिया है, क्या दिया था? समीकरण जो दिया था 4x - 5y = 20, वहां से हम लोग क्या किए? y का मान निकाले। कैसे? ये 5y को उस तरफ फेंके तो क्या बन जाएगा? -5y, इधर जाके +5y, ये 20 इस पर आएगा तो -20। तो 4x - 20 एक तरफ और 5y एक तरफ, तो ये 5y बराबर 4x - 20। यहां से y का मान कितना मिल गया? 4x - 20 / 5, ये समीकरण 1। वैसे ही दूसरे समीकरण से हम y का मान निकाल के रखते हैं। 3x + 5y = 15, तो 5y = 15 - 3x, इधर प्लस था उस पर गया -3x, 15 - 3x / 5, ये समीकरण 2। अब आप इसके लिए इसको रेखा में प्रदर्शित करना है, इस समीकरण को रेखा में प्रदर्शित करना है, तो फिर आपको 2 बिंदु चाहिए ही चाहिए। 2 बिंदु कैसे मिलेगा? आप एक बार x का मान यहां पे 0 रख दो, आपको y का मान मिल जाएगा। फिर एक बार x का मान आप यहां पे 5 रखे तो फिर से y का मान मिल जाएगा, जैसे कि यहां पे किया हूं। समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर y बराबर कितना मिल रहा है? 4 × 0 - 20 / 5। तो 4 × 0 आपको 0 देगा, 0 - 20, 0 - 20 कितना हो जाएगा? -20, -20 / 5 कितना आएगा? -4। तो ये हो गया -4, कब x का मान 0 रखे तब। वैसे ही इसी में ही अभी तो हम लोग को एक बिंदु मिला है जिसका निर्देशांक क्या हुआ है? जिसका निर्देशांक हुआ है 0 और -4। वैसे ही एक बिंदु और चाहिए, क्योंकि रेखा बनाना है। रेखा बनाने के लिए कम से कम आपको 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती ही है। तो x का मान अगर 5 रखूंगा तो y का मान कितना मिल गया? 0। ठीक है, अब वैसे ही मैं तो अभी समीकरण 1 से किया, ऐसे ही हम लोग किसके लिए बना सकते हैं? समीकरण 2 के लिए, जो कि मैं यहाँ पे बनाया पूरा समीकरण 2 के लिए। अब समीकरण 1 के लिए टेबल क्या है? ये है, जबकि समीकरण 2 के लिए टेबल ये है। ये रेखा 1 को प्रदर्शित कर, रेखा 1 मतलब आपका कौन सा हो गया? 4x - 5y = 20। जबकि रेखा 2 क्या होगा आपका? रेखा 2 है 3x + 5y = 15 को। अब एक काम यहाँ पे बच गया था, ये रेड वाला आपको कौन सी रेखा को दर्शा रहा था? रेड वाला दूसरे रेखा को दर्शाया, और दूसरा समीकरण क्या था? 3x + 5y = 15। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, ये आगे ऐसा 3x + 5y = 15 वाली रेखा है ये। जबकि ये वाली रेखा कौन सी है? 4x - 5y = 20 वाली रेखा। ठीक है, तो दोनों जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे वहां पे उस प्रश्न का क्या मिलेगा? आपको उत्तर मिलेगा। जहां पे प्रतिच्छेद किए, कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? 5 और 0, ना कि 0 और 5, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष का मान तो 5 है, लेकिन y का मान क्या है? यहाँ पे 0 है। इसलिए यहाँ पे क्या चीज है? 5 और 0 दोनों वहीं पे प्रतिच्छेद किए, तो वहीं पे आपको क्या मिलेगा? इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है।